जी हां, कर्ज में डूबा पाकिस्तान और हलकान हो गई वहां की जनता जो है परेशान। कंगाल पाकिस्तान ने कर्ज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 67 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया है पाकिस्तान का कर्ज। साल भर में 8,852 अरब रुपए बढ़ गया पाकिस्तान का कर्ज। सारा रिकॉर्ड तोड़ा। 67 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया कर्ज। साल भर में 8,852 अरब रुपए बढ़ गया। पाकिस्तान ने कर्ज लेकर खाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस पर तो पाकिस्तान को इनाम दे देना चाहिए। 2024 में पाकिस्तान का कर्ज और सरकार का कुल कर्ज एक साल में 15% बढ़ा। 58,964 अरब रुपए का कर्ज हो गया, पूरा बढ़कर $67 ट्रिलियन। जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, साल 2023 में कुल कर्ज 58,964 अरब रुपए था। लेकिन स्थिति देखिए, जो जानकारी इस वक्त लगातार सामने आ रही है, 10,000 करोड़ रुपए जुलाई 2023, जनवरी 2024 5,844 करोड़ रुपए, अप्रैल 2024 9,183 करोड़ रुपए। इतना कर्ज लिया है पाकिस्तान ने। और जब ये कर्ज लेता जाता है पाकिस्तान, तो उसको खर्च करना, उसको खाना और उसको खत्म करना, यही पाकिस्तान के पास 3 मुख्य बिंदु होते हैं। और पाकिस्तान इसके चलते अगला कर्ज मारने के लिए फिर तैयार हो जाता है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान कैसे? पाकिस्तान स्टेट बैंक ने खुलासा किया है, यानी पीएसबी का एक खुलासा। पाकिस्तान के कर्ज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम एक बार फिर से वही आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या है? कर्ज लेकर खाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है पाकिस्तान ने। 67 ट्रिलियन रुपए के पार अब पहुंच गया है कर्ज। मतलब इतना पैसा तो पाकिस्तान के ऊपर पहले ही चढ़ा हुआ था। साल भर में 8,852 अरब रुपए कर्ज बढ़ा है। अब कहां कटोरा लेकर जाएगा पाकिस्तान, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर भी कोई क्विज तैयार किए जाने की जरूरत है। 2023 में कुल कर्ज 58,964 अरब रुपए था। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मेजर जनरल अनुज माथुर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपका रुख करता हूं। दावे बहुत हैं, भारत के साथ एक फ्रंट पर लगातार उलझना है, नहीं है कुछ तो चीन से मदद लेनी है, लेकिन साहब पैसा मांगना है। एक कंट्री के लिए क्या कोई लिमिट होती है मांगने की? मेजर जनरल माथुर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। पाकिस्तान की जो आज की तारीख में आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा संगीन और बहुत दयनीय है। उसके कुछ कारण हैं, और वो कारण ये है कि जो 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 गवर्नेंस होती है, जब तक आपकी गवर्नेंस स्टेबल और पॉजिटिव नहीं है, पहली बात। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर एनवायरनमेंट तैयार करना। तीसरी बात, अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जिनके साथ आपकी सीमाएं मिलती हैं, उनसे संबंध ठीक रखना, उनसे आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखना। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और तीनों पैनलिस्ट यहाँ पर सैनिक हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी दुर्गति करने का अगर किसी को पूरी तरह से श्रेय जाता है, तो वो वहां की पाकिस्तान की आर्मी है। देखिए, जिस प्रकार का पाकिस्तान की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, अब इन्वॉल्वमेंट नहीं कहूंगा, मेडलिंग, जिस प्रकार से वो इकोनॉमी एक्टिविटीज में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरफियरेंस करते हैं, उससे साफ पता पड़ता है कि जो भी पाकिस्तान की आर्मी की प्रायोरिटीज हैं, वो उनकी नेशनल प्रायोरिटीज बन जाती हैं। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो पैसा आपने लिया, जो पैसा कहीं अच्छे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जाना चाहिए था, जो पैसा वहां की आवाम को थोड़ी सी शक्कर प्रदान करने के लिए जाना चाहिए था, वो पैसा सरकार आर्मी वाले खा रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार की परिस्थिति है। अगर वहां पर कुछ उनको करना है, तो वो ये कि अपने नेबरिंग कंट्रीज से, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, और अब तो शायद चीन, उनके साथ इनको अपने संबंधों को नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इनके साथ बाकी चीजों को निपटा करके किसी भी तरीके से
अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है। आप तीनों आर्म देखिए, फोर्सेस हैं, आप तीनों समझते हैं कि भारत की जी। आर्मी का जो भी सिपाही है, भारत की आर्मी का जो भी ऑफिसर है, उसके सामने एक कायदा, एक निशान और एक ध्येय होता है, और वो ध्येय सबको दिलों में पता होता है, बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान यहीं उलझा हुआ है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद मेजर शाह का रुख करूंगा। अब दूध के लिए भी पाकिस्तान तरस रहा है, बदहाल स्थिति हो गई है। पाकिस्तानी सरकार ने मिल्क टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान में यह हालत है, सरकार ने पैकिंग दूध पर भारी टैक्स बढ़ा दिया है। दूध की कीमत 370 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। कराची में पेरिस से भी महंगा मिल्क पाउडर। अब दूध के लिए पाकिस्तान परेशान हो रहा है। पैकेज दूध जो है वो 370 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। जो पैक्ड दूध मिलता है हमारे यहाँ भी, आप लेते होंगे अलग अलग कंपनियों का, 18% तक टैक्स बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने, सरकार ने। अब वर्ल्ड को दिखाना है, IMF को दिखाना है, या फिर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा कम पड़ रहा है, लिहाजा जनता से चूसना है। रिटेल में कीमत 25% बढ़ा दी है पाकिस्तान ने दूध की। पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, 40% बच्चों का पूर्ण विकास नहीं, लेकिन कश्मीर हमारी शाहरग बनी रहेगी। ये पाकिस्तान की हालत है। खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कश्मीर हमारी शाहरग बनी रहेगी। उस शाहरग का कट जाना या उसे काटने की जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास है, और वो कर देगी। कश्मीर POK भी इधर मिला लेगी, एक बार कमांड मिले। 5 साल से कम उम्र के 60% बच्चों को एनीमिया हो रखा है, लेकिन शहबाज शरीफ इतने शरीफ नहीं रहे कि वो इन चीजों पर ध्यान दे पाए। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर शाह, बात मैंने पाकिस्तान में दूध की स्थिति से की थी, और दूध की स्थिति को लेकर मैं तो यहाँ ये कहूँगा, हमारे आर्मी के सैनिक फॉर्म में इतना दूध होता होगा, शायद उतना पाकिस्तान में उनको मयसर नहीं हो रहा होगा। क्या क्या करेगी पाकिस्तानी आर्मी? लैंड के डील्स में जुड़े हुए हैं, पेट्रोल की डीलिंग में जुड़े हुए हैं, और सारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा जो एक आर्मी पर बदनुमा धब्बा होता है, ये ड्रग्स की भी डीलिंग में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है राजीव जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, ये जैसे कि जनरल अनुज माथुर साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया। जब वहां की फौज की मेडलिंग, उन्होंने इंटरफेरेंस बोला, उसके बाद बोला मेडलिंग, तो मेडलिंग ही सही ये बात है कि जिस तरीके से फौज वहां की मेडलिंग करती है, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में, उनकी रनिंग में, उनको, उनकी सरकार को कठपुतली की तरह नचाती है, तो उस किसी भी मुल्क में जहां पे ऐसा हो, वहां पर ऐसा ही हश्र होएगा। पाकिस्तान जब 1947 के बाद 1950 में इन्होंने IMF ज्वाइन किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी टाइम से गिर रही थी। इनको मालूम था कि हमें ज्वाइन करना चाहिए। तब लियाकत अली खान इनके पहले वजीर आजम, तब इनके वहां पे प्रधानमंत्री वहां पे पाकिस्तान में थे, जिनका 1951 में बाद में असासिनेशन हो गया। अब पाकिस्तान ने IMF से कर्जा कई बार लिया है, और हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम डिफॉल्ट किया है। इन्होंने शेर बेचे हैं गधे के माफिक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों को यकीन नहीं कर, लोगों को लगेगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये रियल सीरियस बात है। इन्होंने शेर बेचे हैं गधे के माफिक, गधे की प्राइस पे चीन को, कि कुछ तो पैसे आए। ये अपने भिखारी की कटोरी लेकर कहाँ गए? ये चीन में गए थे, शहबाज शरीफ है, 5 दिन वहां पर रहकर आए, तो प्रस्ताव दिया, वहां पे जी जिनपिंग ने सुना, बाद में भगाया, भग क्या आ जाते हैं, कहाँ से पैसे भाग गए। तो इस तरीके का पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान का वीजा लेकर आप कहीं पे भी जाएं, अगर वहां के पाकिस्तानी जो हैं, मेरे को मालूम नहीं क्या सलूक दुनिया वाले इन पे हंसते होंगे, क्या सलूक इन पे, इनको भी शर्म आती होगी कहीं ना कहीं पे, ये कि इनकी सरकार की वजह से इनका आज ये हाल है। और सरकार कौन सी सरकार? गवर्नमेंट ही नहीं, जो मिलिट्री, इनकी जो दखलंदाजी मिलिट्री की है, हर चीज में मिलिट्री, हर चीज में मिलिट्री। तो ऑर्डर रावलपिंडी से आता है, इस्लामाबाद से नहीं आता है। अच्छा, अब ये इनकी जो कंगाल हालत है आज की तारीख में, इनकी जिम्मेदार इसकी गवर्नेंस है। जो बाकी मासूम लोग हैं, आवाम है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज भी वो आटे, ब्रेड, डीजल, पेट्रोल के लिए तरसते हैं। मेजर शाह, हर कोई अपना शेयर ले रहा है, हर कोई अपना शेयर ले रहा है, पॉलिटिशियंस अपना शेयर ले रहे हैं, और शायद वहां की आर्मी ने अपना शेयर फिक्स कर रखा है कि यहां से शुरुआत होती है, उसके